हस्तिनापुर की गलियों में सन्नाटा था। राजा शांतनु, जो कभी अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे, आज एक जीवित लाश की तरह अपने कक्ष में पड़े थे। युवराज देवव्रत, जो अपने पिता को अपना आदर्श मानते थे, इस स्थिति को सहन नहीं कर पा रहे थे। वे मंत्रियों के पास गए और गरज के बोले, मंत्रीवर, मेरे पिता की आंखों की चमक कहाँ खो गई? वे ज्येष्ठ पुत्र को पाकर भी इतने दुखी क्यों हैं? जब मंत्रियों ने संकोच करते हुए केवटराज की उस असंभव शर्त के बारे में बताया, तो देवव्रत की आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक चमक आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, जिस पिता ने मुझे संसार में लाया, क्या मैं उसके सुख के लिए एक तुच्छ सिंहासन नहीं छोड़ सकता? देवव्रत अकेले ही अपना रथ लेकर यमुना के उस पार निषाद राज के यहाँ पहुंचे। केवट निषाद राज ने युवराज को अपने द्वार पर देखकर उनका सत्कार किया, पर उनके मन में डर और लालच दोनों थे। देवव्रत ने दृढ़ता से कहा, हे निषाद राज, मेरे पिता आपकी कन्या सत्यवती से प्रेम करते हैं। मैं आपसे याचना करने नहीं बल्कि अपने पिता के लिए आपकी कन्या का हाथ मांगने आया हूँ। आपकी शर्त क्या है? केवटराज बोले, राजकुमार, शर्त कठिन है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री की कोख से जन्म लेने वाला पुत्र ही इस महान हस्तिनापुर का राजा बने। पर आप तो ज्येष्ठ हैं, प्रजा आपको चाहती है, क्या आप अपने अधिकार को छोड़ पाएंगे? देवव्रत ने कहा, निषाद राज, मैं इसी क्षण प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूँ। मेरी जगह आपकी पुत्री का पुत्र ही राजा बनेगा। क्या अब आप संतुष्ट हैं? लेकिन केवटराज साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे भविष्य देख रहे थे। उन्होंने कहा, राजकुमार, आपकी महानता को मैं नमन करता हूँ। आप वचन के पक्के हैं, आप अपना राज्य छोड़ देंगे, लेकिन आपकी संतान, कल जब आपका विवाह होगा और आपके प्रतापी पुत्र होंगे, तो वे मेरी पुत्री की संतान के साथ युद्ध करेंगे। तब हस्तिनापुर रक्त से भीग जाएगा। इस शंका का समाधान क्या है? देवव्रत ने आकाश की ओर हाथ उठाया और उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उन्होंने गरजते हुए कहा, सत्यवती के पिता, आप मेरी संतान के भय से डरे हुए हैं, तो सुनिए, मैं गंगा पुत्र देवव्रत आज समस्त ब्रह्मांड को साक्षी मानकर यह भीषण प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और ना ही मेरी कोई संतान होगी। मैं केवल इस सिंहासन का रक्षक बनकर रहूंगा, राजा बनकर नहीं। यह मेरा पत्थर की लकीर जैसा मेरा वचन है। जैसे ही यह शब्द हवा में गूंजे, आकाश से फूल बरसने लगे। देवताओं ने उन्हें भीष्म कहा। उस दिन युवराज देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। भीष्म सत्यवती को लेकर महल लौटे। जब शांतनु को अपने पुत्र के इस आत्मघाती त्याग का पता चला, तो वे रो पड़े। उन्होंने भीष्म को हृदय से लगाया और भावुक होकर कहा, पुत्र, तूने जो मेरे लिए किया है, वैसा न कोई कर पाया है और न करेगा। मैं तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। जब तक तू चाहेगा, मृत्यु तुझे छू भी नहीं पाएगी। यह प्रतिज्ञा जितनी महान थी, उतनी ही दुखद भी थी, क्योंकि इस प्रतिज्ञा ने भीष्म को उस सिंहासन से बांध दिया जो आगे चलकर कौरवों और पांडवों के बीच का कारण बना। सोचिए, एक जवान राजकुमार अपनी पूरी जिंदगी के सुखों को सिर्फ पिता की एक मुस्कान के लिए त्याग कर रहा है। आप सभी को यह अध्याय कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव।